बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल डैश लर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डू डज और डिड के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। अक्सर स्टूडेंट डू और डज का इस्तेमाल करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डू का इस्तेमाल करें या डज का इस्तेमाल करें। इस वीडियो में हम इन तीनों वर्ड को वन बाई वन एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ पे करना है और किन सब्जेक्ट के साथ करना है और कैसे करना है। ये तीनों वर्ड्स मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डू और डज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फेल हाल मुतलक और पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक। इन तीनों वर्ड्स यानी कि डू, डज या डिड, इनका हम इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम नेगेटिव सेंटेंस या इंटरगेटिव सेंटेंस, मनफी या सवालिया फिक्रात बना रहे होंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज को डिस्कस कर लेते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बना के करेंगे और इंटरगेटिव सेंटेंस सवालिया फिक्रात बना के करते हैं। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलहाल मतलब की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए थोड़ा सा आप फिलहाल मतलब का अगर कोई फिक्रा उर्दू में लिखा हुआ है तो उसकी पहचान देख लें कि अगर फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलहाल मतलब का फिक्र कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो खाना पकाती है वगैरह, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिक्रे हैं। अब चूंकि हम डू या डज के इस्तेमाल सीख रहे हैं तो इनका इस्तेमाल होता है नेगेटिव में या इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर। इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हम चेंज कर लेते हैं नेगेटिव और सवालिया फिक्रात के अंदर। वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है? नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? इंटरगेटिव नेगेटिव, वो स्कूल कब जाता है? WH इंटरगेटिव वगैरह। ये जो है इसकी एग्जाम्पल हैं जिनकी अभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले आप इस चीज़ को ज़हनशीन कर लें कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आपने डज या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ डू या डू नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ डू। पहले हम आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन जिनके साथ डू का इस्तेमाल होता है या डू नॉट का इस्तेमाल होता है इसको सीख लेते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, वो स्कूल जाते हैं। वो स्कूल जाते हैं, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट अगर आप यहाँ फिक्रे पे गौर करें तो वो है, और आखिर में हैं तो ये ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमारा दे आ गया, उसके बाद आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पे काम देखें, जाते हैं, जाना जो है काम है, उसके लिए गो, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको अब हम नेगेटिव में भी चेंज करते हैं और इंटरगेटिव में भी चेंज करते हैं, और फिर हम डू का या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले दे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो है डू नॉट ये यूज़ होगा, दे डू नॉट, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर लें, वी। ठीक है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। प्लूरल यानी असलम और अकरम, असलम और अकरम स्कूल नहीं जाते हैं, असलम एंड अकरम डू नॉट गो टू स्कूल। तो कोई भी आप सब्जेक्ट रखें, आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा डू नॉट यूज़ करेंगे इन सब्जेक्ट के लिए, और फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसको सवालिया यानी कि इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं? इसके लिए आपने इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, ये आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वो यानी कि दे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर ऑब्जेक्ट डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं? सिंपल क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब डू को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं?
इसी तरह क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं, सवालिया भी है और मनफी भी है, इंटरगेटिव नेगेटिव है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू को सेंटेंस के शुरू में रखना है, फिर सब्जेक्ट आपने दे और फिर नॉट, यानी कि डू सब्जेक्ट फिर नॉट, डू दे नॉट और फिर आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब सब्जेक्ट चेंज करते जाएं, खुद से आप प्रैक्टिस करें। डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू असलम एंड अकरम नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से आप चेंज करके भी इसको लिख सकते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल कब जाते हैं, ये एक WH इंटरगेटिव है, यहाँ पे वर्ड जो कब है ये WH यूज हुआ है। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले आपने WH जो वर्ड होगा वो लिखना है। यहाँ पे कब है, कब के लिए हम व्हेन यूज करेंगे और उसके बाद नॉर्मली आपने हेल्पिंग वर्ब अपना यूज करना है डू। व्हेन डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाते हैं। अब इस पूरी एग्जाम्पल को आप एक साथ देखें। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपने डू नॉट लगाना है, दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू, उसको सेंटेंस के शुरू में ले आए, डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं, इंटरगेटिव भी है नेगेटिव भी है, डू दे नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। अच्छा, ये तो था आई वी दे यू और प्लूरल नाउन वाला। ठीक है, अब हमने डस का देखना है कि डस के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ये शी इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हमने डस इस्तेमाल करना है। ओके, इसका एक सेंटेंस देखें, वो खाना पकाती है। वो खाना पकाती है फीमेल है, उसके लिए शी का यूज होगा, शी। अब यहाँ पे देखिए शी आ गया तो शी के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, डज। अब सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका पॉजिटिव सेंटेंस और फिर हम देखेंगे कि हमने डज इसका कब इस्तेमाल करना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सब्जेक्ट आएगा शी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म SRES। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो फिर हमने पहली फॉर्म के साथ S या ES लगाना है। जैसे देखिए कुक पहली फॉर्म है कुक, इसके साथ हमने S लगा दिया, कुक्स बन गया। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अगर होता कि वो खाना पकाते हैं, वो खाना पकाते हैं, तो फिर होता दे कुक फूड, दे कुक फूड। अब चूंकि ये शी है और अपना शी के लिए क्या है, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES के इजाफा करना है। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, वो खाना नहीं पकाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आएगा डज नॉट। सब्जेक्ट हमारा वो है, वो के लिए शी है और उसके बाद डज नॉट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखें कि जब भी आप डज का यूज़ करेंगे तो फिर आपने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाया होगा वो आपने हटा देना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES जो भी लगाया होगा वो आपने हटा देना है। यहाँ पे देखें अभी हमने क्या किया, डज नॉट लिखा है तो कुक्स नहीं बल्कि कुक लिखा है। शी डज नॉट कुक फूड, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो खाना पकाती है, इंटरगेटिव है और इंटरगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब डू को सेंटेंस के शुरू में लाते थे इसी तरह डज को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। डज, उसके बाद सब्जेक्ट शी और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म कुक और फिर ऑब्जेक्ट फूड। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। इसके बाद क्या वो खाना नहीं पकाती है, ये इंटरगेटिव नेगेटिव है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वही है, सिर्फ इसमें यहाँ पे डज आ रहा है और जब डज होता है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। क्या वो खाना नहीं पकाती है, डज शी नॉट कुक फूड। इसी तरीके से वो खाना क्यों पकाती है, ये क्यों जो है ये WH इंटरगेटिव है और इसके लिए WH सबसे पहले आएगा, क्यों के लिए हम Y का यूज़ करेंगे और फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट शी आ गया और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म कुक और फिर फूड। वो खाना क्यों पकाती है, वाई डज शी कुक फूड। क्लियर है दोस्तों, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। ये पॉजिटिव सेंटेंस चूँकि शी के साथ शुरू हो रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आ गया। वो खाना नहीं पकाती है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है इसलिए डज नॉट लगा रहे हैं। और जब हम डज का यूज़ करेंगे तो फिर पहली फॉर्म के साथ जो S या ES उसको हटा देंगे, शी डज नॉट कुक फूड। क्या वो खाना पकाती है, डज को सेंटेंस के शुरू में ले आए, डज शी कुक फूड। क्या वो खाना नहीं पकाती है, डज शी नॉट कुक फूड। वो खाना क्यों पकाती है, वाई डज शी कुक फूड।
मज़ीद एग्जांपल देख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हम ख़त लिखते हैं, वी राइट लेटर्स, और यहाँ पे हम वी, और जब भी आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल नाउन होगा फिर डू का इस्तेमाल करेंगे। वी डू नॉट राइट लेटर्स, हम ख़त लिखते हैं, डू वी राइट लेटर्स, हम ख़त क्यों लिखते हैं, वाई डू वी राइट लेटर्स, हम ख़त कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट लेटर्स। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देखें ES लगा है पहली फॉर्म के साथ, लेकिन जब हमने डज यूज़ किया तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर आप अपने सामने लिख के रखेंगे, फिर इस एग्जाम्पल की ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ज़्यादा एग्जाम्पल कराने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। वही जब आप डज यूज़ करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर डज को सेंटेंस के शुरू में ले आए, सवालिया बन गया। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। असलम हॉकी खेलता है, असलम चूंकि सिंगुलर नाउन है, अकेला बंदा है, इसके साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS के इजाफा करेंगे। असलम प्लेज हॉकी, असलम हॉकी खेलता है। अब चूंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ S है और ये सिंगुलर नाउन है तो फिर हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डज का यूज़ करेंगे। डज नॉट, असलम डज नॉट प्ले हॉकी, और फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले। क्या असलम हॉकी खेलता है, डज असलम प्ले हॉकी। असलम कब हॉकी खेलता है, व्हेन डज असलम प्ले हॉकी। मैं एक कलम खरीदता हूँ, आई बाई अ पेन। मैं एक कलम नहीं खरीदता हूँ, आई डू नॉट बाई अ पेन। क्या मैं एक कलम खरीदता हूँ, डू आई बाई अ पेन। ये अब आपने खुद देखना है कि मैंने डू नॉट क्यों यूज़ किया, ये डू क्यों यूज़ किया, ये कौन सा सब्जेक्ट है। आप फैक्ट्री में काम करते हैं, यू वर्क इन फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, यू डू नॉट वर्क इन फैक्ट्री। क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं, डू यू वर्क इन फैक्ट्री। आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं, विच फैक्ट्री डू यू वर्क इन। ओके, चलें जी, अब बारी आ गई जनाब डेट की। डेट ये किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इंतहाई सिंपल और इजी है। डेट जो है इसका इस्तेमाल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह मनफी और सवालिया फिक्रात के अंदर होगा, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़िल माजी मुतलक का हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ी सी पहचान इसकी भी देख लें कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, ये, ता था, ते थे, ती थी, लिया, दिया वगैरह आएगा तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र कहलाता है। उसके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है डेट का। वो स्कूल गए पॉजिटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वो स्कूल नहीं गए नेगेटिव सेंटेंस, इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो स्कूल गए, सवालिया फिक्र है। क्या वो स्कूल नहीं गए, सवालिया भी है, मनफी भी है, इंटरगेटिव नेगेटिव है। वो स्कूल कब गए, सवालिया WH के साथ। ठीक है, जैसे हमने सीखा था कि डू हमने किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है और डस किन सब्जेक्ट के साथ करना है। ठीक है, अब ये जो डिड है, डिड का इस्तेमाल ऑल सब्जेक्ट के साथ होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कोई भी हो, सबके साथ डिड का इस्तेमाल। तो ये आपके लिए थोड़ा और इजी हो गया। वहाँ पे तो आपको याद रखना था कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, डज, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ डू। यहाँ पे जो है, जो कि डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसमें विद ऑल सब्जेक्ट्स आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और वो है डिड। अच्छा, एक चीज़ इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी आप डिड इस्तेमाल करेंगे वहाँ आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो डिड का इस्तेमाल होगा। तो फिर आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले हम एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, उसने खत लिखा। उसने खत लिखा, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वर्ब सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने खत लिखा, उसने ये हमारा सब्जेक्ट है ही, और लिखा, लिखना जो है ये काम है,
और इसको कहते हैं राइट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। अब हमने बनाने इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? डिड। डिड के साथ नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। ये हमारा होगा मेन हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। अब मैंने बताया था कि जहां भी डिड का इस्तेमाल होगा वहां की वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने खत नहीं लिखा, उसने खत नहीं लिखा, उसने। अब सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट और ऑब्जेक्ट लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा। क्या उसने खत लिखा? इंटरगेटिव सेंटेंस। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड जो है उसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही और फर्स्ट फॉर्म राइट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा? क्या उसने खत नहीं लिखा? अब क्या है? इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। उसके लिए वही उसी तरह जैसे हम डू और डस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, अब वहाँ पे डू और डस की जगह सिर्फ क्या आ रहा है? डिड आ रहा है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद नॉट, डिड ही नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट और ऑब्जेक्ट लेटर। डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने खत नहीं लिखा? या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं डिडंट ही राइट अ लेटर। ओके, उसने खत कब लिखा? ये WH इंटरगेटिव है। अब क्या होगा? अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ WH को सेंटेंस के शुरू में लिख देना है। WH हमारा कब है, कब के लिए हम व्हेन यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड, व्हेन डिड, सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, व्हेन डिड ही राइट अ लेटर, उसने खत कब लिखा। तो डिड का इस्तेमाल बिल्कुल ईजी है कि हमने क्या करना है, जहाँ भी डिड का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट कर देंगे, इंटरगेटिव के लिए डिड को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। अगर WH इंटरगेटिव है तो डिड से पहले WH लगा देंगे। उसने खत क्यों नहीं लिखा? अब ये देखें इंटरगेटिव भी है, ठीक है, WH इंटरगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। उसने खत क्यों नहीं लिखा? इसके लिए सबसे पहले आप देखें WH क्यों, वाई, और फिर सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड और सब्जेक्ट हमारा ही और फिर नॉट। वाई डिड ही नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट राइट अ लेटर। वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर, उसने खत क्यों नहीं लिखा, या आप लिख सकते हैं वाई डिड नॉट ही राइट अ लेटर। एक और एग्जांपल देखें, वो स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। चूंकि मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। गए यानी कि जाना, गो उसकी सेकंड फॉर्म वेंट। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे डिड नॉट, और जब भी डिड इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गए? हेल्पिंग वर्ब डिड को सेंटेंस के शुरू में ले आए, डिड दे गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं गए? डिड दे नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल कब गए? व्हेन डिड दे गो टू स्कूल। मैंने एक कलम खरीदा, आई बॉट अ पेन। कोई क्या है? खरीदा, बाई खरीदना, उसकी सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट अ पेन। मैंने कलम नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाई अ पेन, फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या मैंने कलम खरीदा? डिड आई बाई अ पेन। मैंने कलम कब खरीदा? व्हेन डिड आई बाई अ पेन। हमने खत लिखे, वी रोट लेटर्स। इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं है, सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे, यू, कोई भी हो, क्या करना है हमने सबके साथ वही सेकंड फॉर्म ही है और सबके साथ डिड का इस्तेमाल ही है। हमने खत लिखे, वी रोट लेटर्स, और हमने खत नहीं लिखे, वी डिड नॉट राइट लेटर्स। क्या हमने खत लिखे? डिड वी राइट लेटर्स। हमने खत क्यों लिखे? वाई डिड वी राइट लेटर्स। हमने खत कैसे लिखे? हाउ डिड वी राइट लेटर्स। असलम ने हॉकी खेली, या असलम हॉकी खेलता था, असलम प्लेड हॉकी। ओके, असलम प्लेड हॉकी, सेकंड फॉर्म प्ले की, प्लेड। असलम ने हॉकी नहीं खेली, असलम डिड नॉट प्ले हॉकी। क्या असलम ने हॉकी खेली? डिड असलम प्ले हॉकी। असलम ने कब हॉकी खेली? व्हेन डिड असलम प्ले हॉकी। खुद देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, फिर हमने जब नेगेटिव बनाया तो हमने डिड नॉट का यूज़ किया और डिड के इस्तेमाल के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आ गई, और
इंटरगेटिव के लिए हमने डिड को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, उसी तरह फर्स्ट फॉर्म आ गई। और फिर WH इंटरगेटिव है तो डिड से पहले हमने WH लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये इस तरह इसकी इंतहाई ईजी और सिंपल एग्जांपल हैं जिनको अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी डिड का इस्तेमाल नहीं भूलेंगे। आखिरी एग्जांपल देखें, उसने मुझे कहानी सुनाई। उसने यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा ही और सुनाई यानी कि टेल, और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई। ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। अब टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल है तो हम यहाँ पे टेल लिखेंगे। ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। क्या उसने मुझे कहानी सुनाई? डिड ही टेल मी अ स्टोरी। उसने मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाई? वाई डिडंट ही टेल मी अ स्टोरी। ओके, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको डू, डज और डिड का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से समझा सकूं। ज़्यादा एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप स्ट्रक्चर को सामने रख के अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी इनके इस्तेमाल के हवाले से कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।